सवाल कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो परिपूर्ण वर्ग हो। परिपूर्ण वर्ग तुम लोग को बता चुके हैं किसको कहता है परिपूर्ण वर्ग, ध्यान से देखना, ठीक ना। लेकिन यहाँ सवाल में बोला जा रहा है क्या कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो परिपूर्ण वर्ग हो। मतलब वैसा संख्या ज्ञात करना है जो परिपूर्ण क्या हो, वर्ग हो। परिपूर्ण वर्ग समझते किसको कहता है, ठीक ना। इधर ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे लोग। सबसे पहले ये 4 है, 4 का अगर वर्ग निकालेंगे कितना है 16, 4 का वर्ग निकालेंगे कितना है 16। अगर हम 4 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 6 का वर्ग कितना 36। तो ये जो है ना 36 तुम्हारा परिपूर्ण वर्ग है, 25 जो 16 जो ये सब क्या तुम्हारा परिपूर्ण वर्ग है। परिपूर्ण वर्ग मतलब कि वैसा संख्या जिसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सके। कोई भी संख्या हो यदि उसका तुम वर्गमूल निकालते हो अगर पूरी तरह से निकल जाता है तो वो तुम्हारा संख्या क्या कहलाता है, परिपूर्ण वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ सवाल में ये नहीं बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है क्या कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। 4 अंक के क्या अंक रहना चाहिए, 4 अंक के। मान लेते हैं जैसे लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 5 क्या अंक है 3 अंक। लेकिन तुमको सवाल में क्या अंक बोल रहा है 4 अंक बोल रहा है ना। तो 4 अंक बोल रहा है तो तुम सब जानते हो ना छोटी संख्या बड़ी संख्या किसको कहता है, बताना। 1 अंक बड़ी संख्या कितना होता है, 1 अंक बड़ी संख्या, और 2 अंक सबसे छोटी संख्या 10, और 3 अंक सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंक सबसे बड़ी संख्या 999। चलो बहुत अच्छा बात। लेकिन कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो परिपूर्ण वर्ग होती है। यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना, चूंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना जगह 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या बोला 4 अंक की 1000 हो जाएगा। 4 अंक है ना, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है, और 4 अंक में सबसे छोटी संख्या। इससे और कोई छोटा होगा, अगर इसे छोटा करेंगे तो 3 अंक में आ जाएगा। इसे छोटा आ जाएगा क्या अंक में आ जाएगा 3 अंक में आ जाएगा ना। लेकिन 4 अंक में इससे और छोटा कोई जा सकता है नहीं। लेकिन कहता क्या है कि 4 अंकों सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर जो परिपूर्ण वर्ग हो। क्या करना है, परिपूर्ण वर्ग हो। ये जो हम संख्या लिए हैं 1000 जो संख्या लेके 1000 संख्या परिपूर्ण वर्ग है। ये जो 1000 लिए हैं परिपूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरी तरह से नहीं निकलेगा। तो पता करते कौन सा संख्या है परिपूर्ण वर्ग। सबसे पहले इसको हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसको। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसलिए करके इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले वर्गमूल क्या था, जोड़ा लगता है ना। किधर से जोड़ा लगाना, पीछे से जोड़ा लगाना है ना। एक जोड़ा लग गया, ठीक है। जोड़ा लगेगा कितना बार में लगेगा बताओ, 3 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। तो 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। 10 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 1। इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 3 3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके बाद कितना उतरेगा, 0 उतरेगा डबल। कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा बताओ। यहाँ पर 6 है, 6 पर कितना संख्या रखेंगे, ताकि मान लेते 6 पर 1 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। फिर 6 पर 2 रखेंगे तो 6 पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 12 122 आ जाएगा। कौन लगेगा बोलो, सॉरी मिस्टेक हुई। 1 2 दूना 4 6 दूना 12 124 आ जाएगा। कौन लगेगा, ये लगाएंगे कि लगाएंगे, एकदम लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक बार में जब हम लगाएंगे 61 घटाने के बाद यहाँ शेष बचेगा ना, शेष बचेगा, क्या ये परिपूर्ण वर्ग कहलाएगा। फिर परिपूर्ण किसको कहता है, जो पूरी तरह से कटे वही संख्या खोजना है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर ई वाला लगा देते हैं 124 एकदम बेसी में, अगर इसमें जोड़ देंगे 1000 में तो जो आएगा वह परिपूर्ण वर्ग संख्या आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। तो 2 बार में लगाने के बाद कितना हो जाएगा 124। तो 24 होने के बाद इसको जोड़ देंगे, 6 2 2 4 6 हो गया। उसके बाद इसको उल्टा घटाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्या है छोटा है, नीचे वाला क्या है बड़ा है। तो उल्टा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -24 आएगा ना। अब कहने का मतलब है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, लेकिन हमको निकालना है परिपूर्ण वर्ग। लेकिन 1000 परिपूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन उसमें क्या हम 24 जोड़ देंगे, क्या परिपूर्ण वर्ग निकल जाएगा। अगर 24 उसमें हम जोड़ देंगे तो परिपूर्ण वर्ग निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे चूंकि कितना है 1000 है ना, 1000 में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 24, तो कितना जाएगा 1024 आ जाएगा ना।
इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर कितना जाएगा 1024। ये किसका परिपूर्ण वर्ग